हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। मैं राघव चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया में। बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो तरीके थे, दो मेथड थे। एक में या तो कैपिटल फिक्स्ड होता था या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता था। जब कैपिटल फिक्स्ड होता था तो हम लोग पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। और साथ में अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो खाली एक अकाउंट पार्टनर्स के लिए हम लोग तैयार करना सीख रहे थे, जिसको हमने नाम दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे। पिछले वीडियो में अगर किसी बच्चे ने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उसी टॉपिक के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है बेटे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस विच इज जनरली बेस्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 17 अगर कोई बच्चा प्रीफर कर रहा है आप में से एडिशन 2019 का, और अगर 2020 का एडिशन प्रीफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्या कहता है बेटे, देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, दिखा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। कहता है कमल और कपिल पार्टनर हैं और इनका कैपिटल कैसा है बेटे, फिक्स्ड कैपिटल है। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बोलेगा आपको कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तभी मानेंगे कि कैपिटल फिक्स्ड है। अदरवाइज हमेशा अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन ना करे, क्लैरिफिकेशन ना दे कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम ये बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करेंगे कि कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन ने बोला कि कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स्ड है। कितना है बेटे कैपिटल, 5 लाख रुपीज़ ईच। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो खतरनाक होते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। एज ऑन कब, 31 मार्च 2019, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपये ऑन 1 अक्टूबर 2019, वेयर एज कपिल विड्रॉ ऑफ 1 लाख। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2019 आउट ऑफ कैपिटल। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है बेटे 10% पर एनम। द फॉर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़। फॉर्म क्या करता है, 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करता है, वो भी कब, ईयर के आखिरी में। तो इसका मतलब बच्चे देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे कहाँ पे, ये 31 मार्च 2019 पे। बच्चों को लगेगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। भाई क्लोजिंग नहीं है, ये आपको प्रॉफिट कब दे रहा है, 31 मार्च 2020, और ये कैपिटल कब का है, 31 मार्च 2019, पिछले साल के आखिरी दिन है। ये कहने का मतलब पिछले साल का लास्ट दिन और इस साल का ओपनिंग। भाई लास्ट ईयर का क्लोजिंग और करेंट ईयर का ओपनिंग दोनों तो सेम ही होते हैं ना। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग कैपिटल है। चिंता करने वाली बात नहीं है। चलिए, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाइएगा, क्योंकि हमें पता है कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, तो पार्टनर के लिए हमें 2 अकाउंट तैयार करने होंगे। चलिए ठीक है बच्चे, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बेटे, और क्या रहा है कि आपको पास करनी है एक जर्नल एंट्री, वो भी किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, कमल और कपिल पार्टनर है और मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं हूँ बिजनेस, मैं हूँ फॉर्म, और मेरे पास 2 पार्टनर है, कमल और कपिल। इन लोगों ने मुझे पैसे दिए। अब देखो नॉर्मल भी सोच के देखो कि भाई जो कोई भी हमें पैसा देता है या हम किसी को पैसे देते हैं, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी पैसा हमें देता है कोई, हम उसको उतने ही दिन का ब्याज देते हैं ना, जितने दिन हम जितने दिन के लिए उसने हमें पैसा दिया होता है या जितने दिन हम उस पैसे से बेनिफिट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उतने ही दिन का हम ब्याज देते हैं। यहाँ पे भी बेटे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी हमें यही करना है। देखो जो कमल है इसका हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन, क्या निकाल लेते हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का अगर निकालना है तो देखो 1 अप्रैल 2019 को कमल ने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं एज अ कैपिटल के फॉर्म में, 5 लाख रुपए। हाँ
ठीक है, ये 5 लाख। मैं इस 5 लाख को जितने दिन यूज़ करूँगा उतने दिन का ब्याज दूंगा, और ब्याज का रेट आपको दे रखा है 10% के हिसाब से देना है साल का। अब 12 महीने के लिए अगर 5 लाख रुपए यूज़ करूँगा तो 5 लाख के ऊपर पूरे 12 महीने का लगा दूंगा 10%, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 5 लाख रुपए 10% 12 महीने के लिए चार्ज होता है, लेकिन मैंने ये 5 लाख कितने दिन के लिए यूज़ किया, तो देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक यूज़ किया। कितने दिन होते हैं, काउंट करो उंगली पे, ठीक है, काउंट करो उंगली पे कितने दिन होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो 6/12 6 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए मैंने 6 महीने यूज़ किए। उसके बाद अब ये जो 5 लाख है, इसमें 1 लाख रुपए और मैंने कमल से ले लिए। 1 लाख रुपए और अगर कमल ने दे दिए तो कमल के 5 लाख पहले से थे, और 1 लाख और देगा तो कमल के कितने पैसे हो जाएंगे मेरे पास, सर 6 लाख रुपए। अब कमल के हो गए 6 लाख रुपए, 10% 12 महीने के लिए 10% पूरे साल के लिए, लेकिन इसने मुझे कितने दिन के लिए दिए, खाली 12 महीने के लिए। कैलकुलेट कर लो यहाँ से कितना आता है, कैलकुलेट करोगे कितना आता है, बताओ। ये आ गया 2, ये कैंसिल किया 0 से 0, और ये हो गया आपका 5, तो ये 25,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 30,000, तो इज इक्वल टू 55,000। ठीक है बेटे, यह आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कमल, जो कमल को हमें देना है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है कपिल। अब देखो कपिल का क्या है, इसने भी 5 लाख से स्टार्टिंग करी। 1 अप्रैल को इसके भी मेरे पास 5 लाख रुपए थे, और इसको साल का 10% ब्याज देता हूँ, लेकिन इसने 6 महीने रहने दिए। उसके बाद आया क्या, 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर को, अब मैंने जो टाइम फ्रेम है, जितने टाइम के लिए जितना पैसा मुझे कोई देगा, मैं उतने दिन का उसको उसी हिसाब से पैसे इंटरेस्ट दूंगा। अब उसके बाद उसने क्या किया कपिल ने, कि जैसे ही 1 अक्टूबर आया उसने 1 लाख रुपए मुझसे विड्रॉल कर लिए, मुझसे ले लिए। ठीक है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कवर करूंगा। अब 1 लाख रुपए अगर विड्रॉल कर लेगा तो जो कपिल है इसके मेरे पास कितने पैसे हो गए, 1 अक्टूबर को 4 लाख रुपए बच गए। अब 4 लाख के ऊपर अगर बेटे मैं 10% के हिसाब से 4 लाख यूज़ कर रहा हूँ, तो 4 लाख पे तो ब्याज दूंगा, 5 लाख पे तो दे नहीं दूंगा। 1 अक्टूबर से मैंने इसके 4 लाख ही यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं 31 मार्च 2020 तक यूज़ करता हूँ। तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा, 25,000 और प्लस 20,000 कितना हो गया बेटे, ये 45,000। ठीक है जी, 45,000 ये कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब इसको हम पोस्ट करते हैं। इसको जब हम पोस्ट करने की बात करते हैं तो कैसे पोस्ट करें, तो देखो मैं कहूँ बाय, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है बच्चे, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है कितना, 6 लाख रुपीज़। हमें हमारे पास 6 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट गिवन है। अब हमें यहाँ से करना क्या क्या है, तो इस पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है पार्टनरों के बीच में। कैसे, तो बस नाम ही तो अलग अलग है भाई, पैसा तो पार्टनरों को ही मिलना है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। तो किस बात के लिए देना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में मुझे देना है। किसको देना है, कमल को और कपिल को। कितना भाई, 55,000 और 45,000। कितना आ जाता है बच्चे, ऐड करो, दोनों को ऐड करो, 1 लाख रुपए। ठीक है, और भाई देखो साथ साथ आप बोलोगे, साथ साथ आप पढ़ोगे, ऐसे जैसे कि नॉर्मली क्लासरूम में होता है। तो अगर आप साथ साथ बोलोगे कि भाई कितना आएगा क्या होगा, तो ऐसे नहीं होगा कि आप सो जाओगे, नहीं तो सो जाओगे भाई पढ़ते पढ़ते। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पे बेटे, कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट। बताओ कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में करें या करेंट अकाउंट में करें, बताओ। ठीक है, सो कह रहे हैं सर कैपिटल अकाउंट करें, करेंट अकाउंट करें, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ करें। तो बेटे देखो, जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड होता है, जब कैपिटल का नेचर क्या होता है, फिक्स्ड है, तो देखो कैपिटल में ट्रांसफर कर दो अगर इस प्रॉफिट को, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज। और हमने क्या बोला कि कैपिटल है सर फिक्स्ड, पढ़ा था ना पहले लाइन में कि कैपिटल कैसा है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड है तो कैपिटल में अगर ट्रांसफर कर दोगे तो कैपिटल चेंज नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा। तो इसलिए ये पैसा हम प्रॉफिट का कैपिटल में ट्रांसफ़र ना करके हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, करेंट अकाउंट में। ठीक है, अब हमारे पास कितना पैसा बच गया, देखो चेक करके। हमारे पास टोटल 6 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से 1 लाख तो हमने इंटरेस्ट के रूप में बांट दिए, बच कितना गया बच्चे, 5 लाख। अब ये 5 लाख क्या करें भाई, फॉर्म जो है अपने पास तो कुछ रखता नहीं है, ठीक है, सिवाय रिजर्व के।
तो सब कुछ पार्टनरों में बांट देता है। तो रिजर्व तो बनाना नहीं है यहाँ पे। तो 5 लाख का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ तो ये लोग कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। अब इक्वली बांटोगे तो कितना आएगा, 2,50,000 2,50,000। सर ये भी तो कहीं लिखा नहीं है कि इक्वली। भाई देखो जब कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल पार्टनर होते हैं, ठीक है बेटे। सो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब रह गई बात इसकी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज तो बना दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कितना 1,00,000 रुपये 1,00,000 रुपये। पहली एंट्री तो एक बात की कि हमने क्या किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र किया। अब वो कहाँ पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल का करेंट अकाउंट और टू कपिल करेंट अकाउंट। चलिए इसको बना देते हैं जर्नल एंट्री जल्दी से, ठीक है बेटे। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जर्नल एंट्री पूछ रहा है, ठीक है, जर्नल एंट्री पूछ रहा है, लेकिन क्या सारा जर्नल एंट्री पूछ रहा है, नहीं। तो फॉर्मेट आप प्रॉपर बनाओगे जो जर्नल का होता है। अब यहाँ से हमें खाली इंटरेस्ट का पूछ रहा है। तो पहली एंट्री अगर एंटी क्लॉकवाइज आप डेवलप करोगे तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। आप लोगों को पीछे पढ़ाया है मैंने, सिखाया है, ठीक है, दूसरे वीडियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट बताओ, 55 और 45, यही था ना। तो कितना था इंटरेस्ट, 1,00,000 रुपये का इंटरेस्ट था, ठीक है बच्चे, 1,00,000 का इंटरेस्ट था। मैंने कहा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरे एंट्री में मैं क्या करता हूँ, ये इंटरेस्ट का जो पैसा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से निकाल करके क्या करें हम, इनके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें, करेंट में कर दे। बताओ बताओ, बच्चे कह रहे हैं सर करेंट अकाउंट में करो ना। कैपिटल का नेचर क्या बोला था क्वेश्चन ने, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र तो हम कैपिटल में तो करेंगे नहीं, तो करेंट में करेंगे। तो क्या बन जाएगा बताओ, कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट। कितना भाई, तो ये था आपका 55,000 और ये था आपका 45,000, दोनों को मिलाओगे तो कितना आएगा, 1,00,000 रुपये। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। और इन दोनों के एंट्री को हम मिला करके भी करते, तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो जाता है, जो कि मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के वीडियो में बताया। अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं देखा है तो पहले वो उन टॉपिक को कवर करें, फिर 1 बाय 1 करें, सो दैट कि वो कंप्लीट चैप्टर कर पाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है बच्चे। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 18 एज़ पर दी 19 और एज़ पर 20 एडिशन TS ग्रेवाल से हम लोग कर रहे हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, दिख गया सबको। चलिए देखो कौन सा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। सिमरन और रीमा, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ सो दैट कि आप लोग घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा आसानी से। सिमरन और रीमा जो है पार्टनर हैं और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और इनका कैपिटल 31 मार्च 2019 को दे रखा है कितना बच्चे, 2,00,000 रुपये। और ईच वेयर एज, दोनों का दे रखा है, ठीक है, वेयर एज करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 50,000 और 25,000 रुपये दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% के हिसाब से देना है और प्रॉफिट जो है फर्म को 3,00,000 रुपये का होता है। कब, 31 मार्च 2020 को। आगे क्या कहता है, पास करनी है जर्नल एंट्रीज किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है, प्रिपेयर करना है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बेटे। तो देखो मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा देता हूँ और जर्नल एंट्री बना के दिखा देता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में भी कराया था मैंने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। सो देखो हमें ना गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है कि हमें जो है नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमें कहता है कि 3,00,000 रुपये का हमें नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद अब इसमें से मुझे करना क्या है, तो मुझे इंटरेस्ट देना है, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको, सिमरन और रीमा को, सिमरन और रीमा को। कैसे दोगे, सो 5% अगर साल का देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सिमरन एंड रीमा, तो कैसे करें बताओ। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली, इस क्वेश्चन आपको क्या सिखाने वाला है कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो कहीं पे भी बोला नहीं कि कैपिटल का नेचर क्या है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो देखो ध्यान से समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन आपको बोलेगा कि कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है, तभी मानेंगे कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है।
ठीक। अदरवाइज नहीं तो हमेशा कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। अब इस क्वेश्चन में ना तो बोला है फिक्स है ना फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन क्या करें कि हम पता कर पाएँ कि कैपिटल का नेचर क्या है। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आप पार्टनर्स के लिए कितने अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, 2, एक कैपिटल अकाउंट भी और दूसरा करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसका मतलब करेंट अकाउंट भी मेंटेन हो रहा है। अब इमेजिन करो कि भाई आप कौन से मेथड में पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी मेंटेन करते हो, तो सर वो तो फिक्स्ड ही होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि कैपिटल का नेचर कैसा है, यहाँ पे वो आपका फिक्स्ड है। ठीक है। सो सीमा और रीमा का अगर हम कैलकुलेट करें तो 10,000 ये आता है और 10,000 ये आता है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 20,000। और उसके बाद प्रॉफिट को अगर हम ट्रांसफ़र करें कहाँ पे बताओ, कैपिटल में या करेंट में, तो ट्रांसफ़र करते टाइम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आधे नंबर आपके यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, करेंट अकाउंट में। ठीक है, सिमरन और रीमा। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कितना आएगा, यहाँ से देखो 3 लाख हमारे पास था, इस 3 लाख में से हमने क्या किया, 20,000 तो इंटरेस्ट के दे दिए, बच कितना गया 2,80,000। और इस 2,80,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें किस रेशियो में बेटे, 3:2 में करके देखो। 3:2 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 1,68,000 एंड 1,12,000। अब ये 1,68 और 1,12 कैसे है, चलो दिखाता हूँ करके। ठीक है बच्चे, तो देखो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। अब हमारे पास 2 लाख, 3 लाख में से 20,000 तो हमने इंटरेस्ट के दे दिए, तो बच कितने गए हमारे पास 2,80,000। और 2,80,000 को एज अ प्रॉफिट के रूप में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सिमरन और रीमा के बीच में। देखो रेशियो क्या दे रखा है आपको, रेशियो गिवन है क्या है बेटे, 3:2 सिमरन और रीमा के बीच का। इसका क्या मतलब, अगर मैं इनको टोटल करूं तो कितना आता है 5। इसका मतलब अगर मान लो रुपीज़ में, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो रुपीज़ में समझ लो। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 2 अगर मैं रुपीज़ के फॉर्म में समझूँ तो 5 रुपये। इस 5 रुपये का 3 रुपये किसको मिलता है, एस को, और 2 रुपये किसको मिलता है, आर को। कहने का मतलब हर एक 5 रुपये में 2 रुपये का हिस्सा 3 रुपये का हिस्सा होता है सीमा का, सिमरन का, और 2 रुपये का हिस्सा होता है किसका, रीमा का। क्लियर है। हर 5 रुपये में तीसरा रुपीज़, 3 रुपये इसके और 2 रुपये इसके, तो 2,80,000 का। ठीक है, ये 2,80,000 कितने रुपए के बराबर है, 5 रुपये के बराबर हुआ ना फिर। और उसका 3 भाग, इसका 3 भाग किसको मिलेगा, तो कहने का मतलब कि ये अगर 5 रुपये के बराबर हुआ, टोटल ये 5 रुपये के बराबर हुआ, तो इसका 3 भाग किसको मिलेगा, सिमरन को, और 2 भाग किसको मिलेगा इस 5 रुपये का, तो ये 2 भाग मिलेगा रीमा को। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये कितना आता है 1,68,000 और ये आता है 1,12,000। ठीक है बच्चे, सो इस तरीके से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान रखिएगा कि ये अगर ऐसे समझ नहीं आता है कि ये क्या रेशियो है, तो इसको आप रुपीज़ के फॉर्म में समझ सकते हैं। ठीक है, सो एक नया क्वेश्चन करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, और अब चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की ओर। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग, और आप लोगों को एंट्री बनाना तो मैंने सिखा दिया था पिछले वीडियो में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटे, तो देखो TS ग्रेवाल के बुक का एडिशन 2020 क्वेश्चन नंबर 25 एंड 21 क्वेश्चन नंबर 21 एडिशन 2019। ठीक है बच्चे, सो देखो ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है सबको। देखो क्या कहते हैं, नरेश, देखो नरेश और सुकेश, ठीक है, पार्टनर है और इनका कैपिटल कितना है 3 लाख रुपए ईच। ठीक है, दोनों का ही। और आगे क्या कह रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2019 नरेश विड्रॉ करता है 50,000 रुपये, वो भी कहाँ से, अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉल करता है, मतलब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होता है कब, 1 अक्टूबर 2019 को। और ये 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है प्रॉफिट के अगेंस्ट। सुकेश आल्सो जो है वो विड्रॉ करता है 1 लाख रुपीज़। अब आगे बोलता है कि आपने क्या करना है बेटे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है 10% के हिसाब से, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2 लाख विच येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और अभी भी ये 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। पास करनी है जर्नल एंट्रीज किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। इसका मतलब 2 ही एंट्रीज आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूछा नहीं है, तो इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो अब इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली बात थी, वो क्या, ध्यान से देखो,
वो क्या कि नरेश और सुकेश जो हैं पार्टनर हैं और 3 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, ईच। लेकिन ये कब? 31 मार्च 2020। ध्यान से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ये ध्यान से पढ़ना कि वो कैपिटल कब का है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है किसका? क्लोजिंग कैपिटल किसका पता है बेटे? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ नरेश। नरेश का कितना है? 3 लाख रुपए। और सुकेश का कितना है? इसका भी 3 लाख रुपए ही है, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या कहता है कि ड्राइंग कर लेता है। अब देखो हमने पढ़ा हुआ है, याद करो आप लोगों ने, याद है फाइनल अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास, याद आ रहा है? देखो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से कि भाई आप लोगों ने 11th क्लास फाइनल अकाउंट जब पढ़ा था तो याद होगा आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी। याद करो, बैलेंस शीट बनाई थी। मैं रफली बता रहा हूँ आपको, बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट के अंदर आप लोग कुछ, और सिंगल एंट्री में भी आप लोग करते थे। देखो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन होता था, याद है? इसके अंदर आप क्या करते थे? इसके अंदर एडिशनल कोई कैपिटल आता था तो उसको ऐड करते थे, ठीक है। यहाँ से क्या करते थे? माइनस करते थे ड्राइंग को। करते थे नहीं करते थे? सब करते थे। प्लस क्या करते थे? नेट प्रॉफिट जो आप P&L अकाउंट से लेके आते थे उससे क्या करते थे? ऐड करते थे। और अगर ये नेट लॉस होता था तो क्या करते थे आप? माइनस करते थे। और उसके बाद जब ये एडजस्ट हो जाता तो एडजस्ट करने के बाद ये अमाउंट यहाँ लिखते थे। और ये क्लोजिंग डेट पे जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो ये क्या था? ये क्लोजिंग डेट की तो वैल्यू आती थी, तो ये क्या था? ये क्लोजिंग कैपिटल होता था। क्लोजिंग कैपिटल होता था। और ये क्या है? ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल है ये। अब एक बात बताओ कि जो इस साल की शुरुआत हुई वो इस कैपिटल से हुई थी या इस कैपिटल से हुई होगी? सर ओपनिंग कैपिटल से हुई ना, ऑफ कोर्स। ये तो साल के आखिरी में हुआ था, इसमें ये तो एडजस्टमेंट साल के आखिरी में हुआ है। तो ओपनिंग जो स्टार्टिंग हुई थी साल की वो ओपनिंग कैपिटल से हुई थी। तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए बताओ यहाँ से क्या करेंगे। वैसे तो ये फार्मूला बन जाता है, लेकिन ये नॉर्मली अगर हम देखें तो ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए क्या करें? तो हमें यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो जो हमने यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे किया है उसका जस्ट अगर हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ड्राइंग को प्लस कर देना चाहिए, नेट लॉस को प्लस कर देना चाहिए, नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। सो देखो जो ड्राइंग है आउट ऑफ कैपिटल वो नरेश क्या करता है? कैपिटल से विड्रॉल करता है 50,000 रुपये। और उसके अलावा और भी ड्राइंग होते हैं। अब देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हम यहाँ पे मेंटेन एक ही करते हैं, तो उसी में चाहे ड्राइंग का नेचर चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो प्रॉफिट से हो, दोनों माइनस किया होगा हमने। तो अब हम दोनों को ऐड भी करेंगे। तो ड्राइंग ये वाला जो है ये कौन सा है? आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, जिसमें 1 लाख रुपये विड्रॉल करता है कौन? नरेश। और 1 लाख ही विड्रॉ करता है कौन? सुकेश। अब अगर यहाँ से कैपिटल में इतना ही एडजस्टमेंट हुआ है तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें क्या? ओपनिंग कैपिटल क्या था 1 तारीख को, ठीक है। ये कैपिटल आ जाएगा कब? 1 अप्रैल 2019 का। कितना था बताओ? ये हमने ये प्लस करना है, तो ये आ गया आपका 4,50,000 और ये आ जाएगा आपका 4 लाख। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ से अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है हमें? यहाँ से कैलकुलेट तो हमें करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको भाई? नरेश को। तो नरेश ने जब स्टार्टिंग करी 4.5 लाख रुपए से, 1 अप्रैल को इसने मुझे कितने रुपए दे रखे हैं? 4.5 लाख। भाई जितना दिन के लिए जितना पैसा देगा उतना ही अब ये 4.5 लाख रुपए देता है मुझे, ठीक है। और साल में मुझसे क्या लेता है बदले में? 10% के हिसाब से ब्याज, ठीक है। ये होता है बेटे रेट फैक्टर। क्या होता है ये? रेट फैक्टर। और उसके बाद ये मुझे कितने दिन तक के लिए पैसा यूज़ करने देता है? तो 4.5 लाख 1 अक्टूबर तक मैं यूज़ करता हूँ। ये 1 अक्टूबर पे जाके क्या करता है? 50,000 विड्रॉल कर लेता है ना, तो ये 6 मंथ तक मुझे यूज़ करने देता है। ये होता है बेटे, ये होता है टाइम फैक्टर। क्या होता है? टाइम फैक्टर। कहने का मतलब कितने टाइम के लिए हमने यूज़ किया, कितने रेट से वो ब्याज लेगा और कितने टाइम के लिए ब्याज देना है वो। उसके बाद प्लस 50,000 रुपये इसने विड्रॉल कर लिए ये वाले,
तो उसके पैसे अब मेरे पास कितने रह गए, 4 लाख जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, हाँ या ना, 4 लाख रुपए रह गए। अब ये 4 लाख पे पूरे साल का ब्याज 10%, और ये मैं आखिरी दिन तक यूज़ करता हूँ तो 6/12। कैलकुलेट करो, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, तो ये कितना आएगा 22,500 रुपये। और ये अगर कैलकुलेट करोगे आप तो कुल मिलाकर के कितना आएगा 20,000 रुपये। तो ये कितना आ गया बेटे 42,500 रुपये, 42,500 रुपये आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सुकेश। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर वो जो 1-1 लाख रुपए विड्रॉल किया है उसका क्या। तो बेटे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो जो है वो ड्राइंग के बारे में बताया नहीं कि वो जो विड्रॉल करता है वो नॉर्मली आपको बता रखा है कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, और आउट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो कभी भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज़ नहीं करता। ठीक है, ओरिजिनल कैपिटल को डिक्रीज़ नहीं करता, वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उसके कैपिटल में उसको वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सुकेश, और उसके ऊपर जो है कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से डेप्थ में। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सुकेश को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो इसने ओपनिंग में लगाया 4 लाख रुपए, और थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर ये 10% से यूज़ करवाता रहा, और इसने मुझे कितने दिन के लिए यूज़ करने के लिए दिया 12/12। तो ये फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 40,000 रुपये। अब रह गई बात इसके इंटरेस्ट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो देखो हमारे पास बच जो गए हैं उनको हम बांटेंगे किसमें, नरेश और सुकेश के बीच में। अब देखो हमारे पास जो पैसे रह गए थे 2 लाख में से हमने क्या किया है 82,500 रुपये बांट दिया, तो बच कितना गया 1,17,500 रुपये, 1,17,500 रुपये। अब इसको हम अगर बांटे तो इक्वली बांटोगे भाई, और तो ऑप्शन है नहीं कुछ इसमें गिवन, तो वह इक्वली बांटोगे तो कितना आएगा 58,750। ठीक है बेटे, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसकी जनरल एंट्री बनाओ, तो जनरल एंट्रीज बनानी आती है, इंटरेस्ट देते हैं तो मैं कहता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी एंट्री बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अब कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पे हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट और सुकेश कैपिटल अकाउंट, 2 एंट्री हो गई। और प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड सुकेश कैपिटल अकाउंट, कुल मिलाकर के यहाँ से 3 एंट्री बनेंगी। ठीक है बेटे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरल एंट्रीज आप लोग बना लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 26 और पुराने बुक का क्वेश्चन नंबर 22, 2019 और 2020। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए बच्चे, सो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 26, और अगर पिछले साल का कोई बुक प्रीफर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों ईयर में। सो देखो 1 अप्रैल 2013 को जय और विजय जो है वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं सप्लाई करेंगे किस चीज़ का, लेबोरेटरी इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट स्कूल जो सिचुएटेड है रिमोट एंड बैकवर्ड एरिया। कोई लेना देना नहीं है, बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। उसके बाद क्या कहते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना देना है बच्चे, 9% के हिसाब से, वो भी पर एनम, ये बात ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है वो कितना है फर्म के पास 7,800। क्या करना है आपको, देखो शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो बेटे आपको 31 मार्च 2014 का जो है वो आपको क्या तैयार करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए करते हैं और देखते हैं इसमें कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, और कब बनाना है, 31 मार्च 2014 को। ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड, और क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, सो गिवन जो है वो नेट प्रॉफिट।
अब ध्यान से बेटा समझने वाली बात क्या है कि जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है वो 7,800 है, और हमने अपने पिछले वीडियो में ये समझा हुआ है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो क्या होता है, जनरली जो अप्रोप्रिएट होता है। अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम पार्टनरों के पैसों को, मतलब जो प्रॉफिट है फॉर्म के पास, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अलग अलग नाम से, चाहे वो इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो प्रॉफिट हो। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट को जो फॉर्म के पास होता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है कौन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जो कि चार्ज, जितने भी आइटम्स दिए जाते हैं वो चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट होता है तो देते हैं और नहीं होता है तो नहीं देते हैं, और या फिर जितना होता है हम उतना ही देते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटे देखो आपके पास जो देने के लिए पैसा है वो कितना है, 7,800। आप पेपर में मत ऐसा सर्कल वर्कल कीजिएगा, ये समझने के लिए मैं बस बता रहा हूँ। सो 7,800 है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, जय और विजय के बीच में चेक करना है, जय और विजय के बीच में हमें चेक करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता क्या है। देखो जो जय का है वो कितना है बेटे, देखो जय का कितना आता है, तो 80,000 रुपये इसने लगाए थे, और अगर इसको 9% के हिसाब से ब्याज मिले तो 9×72 7,200 आता है। और अगर हम विजय का देखें तो इसने 50,000 लगाए थे, और 9% के हिसाब से अगर इसको हम इंटरेस्ट दें तो इसका आता है कितना, 9×5 राइट, 9×45 सॉरी, 4,500। कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 7,200 और इसका आता है 4,500। अच्छा दोनों को अगर देखें तो कुल मिला करके कितना आता है, ये कुल मिला करके कितना हो जाता है बच्चे, सो 7 और 4 11,000, 11,700 यही आता है, 11,700। अच्छा एक बार चेक करो, आपके पास जो प्रॉफिट था वो 7,800 है, क्या 7,800 से हम 11,700 को पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अभी मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टनर को दिया जाता है फार्म की तरफ से, वो सारे के सारे आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है तो देते हैं, नहीं होता है तो नहीं देते हैं, और या फिर जितना प्रॉफिट होता है हम उतना ही दे पाते हैं। तो देखो हमारे पास 7,800 है और देना है 11,700। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन कितना देंगे, तो 7,800 है तो 7,800 को ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर करेंगे कैसे। तो देखो जय का है 7,200, एक तरीका तो ये है कि भाई जय को सारा पैसा दे दे, अब बचा हुआ 600 विजय को दे दे, ठीक है। अब अगर जय को हमने सारे पैसे दे दिए और विजय को अगर हमने खाली 600 दिए तो इसमें विजय बुरा मान जाएगा, कहेगा भाई मुझे क्यों नहीं, ऐसा करो मेरे 4,500 रहते हैं, मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, और जो बच जाएगा वो जय को दे देना। अब अगर ऐसे हमने किया कि खाली विजय को दे दिया सारे, और अगर जय का नुकसान हुआ खाली, तो इसमें जय बुरा मान जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ना जय बुरा माने ना विजय, तो हम क्या करें कि जितना जिसको पैसा मिलना है उसका एक प्रोपोर्शन निकाल लें, ठीक है, एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो 72:45, मतलब 0 से 0 कैंसिल कर दूं तो जो इनके इंटरेस्ट बनते हैं, जो भी जिसके एक्सपेंस बनते हैं उसका रेशियो निकाल लो, 72:45। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अगर हम इसको और ब्रेक करें तो 8 और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 8×5 40, 8×9 72। तो यहाँ से समझ में आता है आप लोगों को, 8:5 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 9×5 45, 9×8 72, 9 से डिवाइड किया तो ये रेशियो आ गया। अगर इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करें इसको तो देखो इसका बनता है, अब हमारे पास पैसा कितना है जय के लिए, तो जय को डिस्ट्रीब्यूट करो, जय को अगर हम दें तो हमारे पास है 7,800, और रेशियो बना है 8/13, और विजय जो है उसको हमें देना है 7,800 रुपीज़ है हमारे पास, और इसको देना है हमें 5/13, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करो कितना आता है 4,800, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है बच्चे, कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या कह रहे हो, 3,000, ठीक है। सो ये इनका नॉर्मली आता है, और अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका बेटे, जय और विजय, कितना 4,800, और ये आ गया आपका 3,000।
तो ये हो गया ना 7,800, है ना, कि जितना पैसा है उतने में ही हमने काम चला दिया, मतलब हमने कोई अगेंस्ट नहीं गए और ना ही हमने कोई पैसा बचाया। तो कहने का मतलब ना, अब ना ही कोई पैसा हमारे पास बचा है और ना ही हमारे पास कोई प्रॉफिट है और ना कोई लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात हुई, अगर इसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दे स्लाइटली और क्वेश्चन कह दे शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, अगर हमें क्लियरली बोल दे और कह दे कि इंटरेस्ट ऑन, ऊपर वाले लाइन में बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे करके अगर लिख देता तो फिर ये बेटे ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ दिया है ये यहाँ ना दे करके हम कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे, और फिर जितना भी लॉस हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है मतलब जो 7200 और 4500 है हम यही देंगे। ठीक है, लेकिन बस वो फिर P&L एप्रोप्रिएशन में ना आके वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे भी मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पे, ठीक है, वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। चलिए, सो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ में एक चीज़ और कि कई सारे बच्चों के मेरे पास क्वेरी आ रहा है कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो बेटे आप लोग इसके लिए ना जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर दो, सो दैट कि जब भी नया वीडियो अपलोड हो, ठीक है, अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।